अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एक न्यू वीडियो के साथ मैं आप सब दोस्तों को वेलकम करता हूं। सो गाइस, आज की इस वीडियो को मैं आप लोगों को बताता चलूं कि CS402 थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा की जो बुक है उसके शॉर्ट लेक्चर मैंने बनाना स्टार्ट कर दिए हैं। और आज की इस वीडियो में हम लोग लेक्चर नंबर 1 को देखेंगे कि बेसिकली थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा है क्या, इसमें जितना भी कंटेंट है हमारे पास, मतलब फॉर्मल और इनफॉर्मल लैंग्वेज क्या होती हैं, अल्फ़ाबेट्स क्या होते हैं, स्ट्रिंग्स, नल स्ट्रिंग, वर्ड्स, वैलिड एंड इनवैलिड अल्फ़ाबेट्स, जितना भी कंटेंट हमारा इस लेक्चर में होगा हम लोग वन बाय वन करके सबको देखेंगे। सो गाइस, इन लेक्चर्स को बनाने का मेरा मकसद ये है, स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनके पास टाइम बहुत कम होता है। तो मैं ये लेक्चर्स जो हैं वो बहुत ही कम वक्त में कवर करूँगा और इंशाल्लाह आप लोगों को जो है वो कोशिश करूँगा कि आप लोगों के जो कॉन्सेप्ट हैं वो कम टाइम में क्लियर हो जाएँ। सो चले आए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। गाइस, सबसे पहले जो है वो हमारे पास यहाँ पे उन्होंने कहा है कि व्हाट डज़ ऑटोमेटा मीन। तो थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा की जो बुक है, और सबसे पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि बेसिकली ऑटोमेटा है क्या। सो ऑटोमेटा का मतलब ये है कि कोई भी चीज़ जो ऑटोमेटिकली काम करे उसे हम लोग ऑटोमेटा कहते हैं। सो ये ऑटोमेटन का प्लूरल है और यहाँ पे मैंने इसके ऊपर नोट भी ऐड किया है। फाइनाइट ऑटोमेटा आर यूज्ड इन टेक्स्ट प्रोसेसिंग, कंपाइलर्स एंड हार्डवेयर डिज़ाइन। सो अगर आप लोगों को कोई भी पूछे कि ऑटोमेटा को हम लोग यूज़ कहाँ पे कर सकते हैं, तो आप लोग इजीली बता सकते हैं कि ऑटोमेटा जो है वो टेक्स्ट प्रोसेसिंग, कंपाइलर्स बनाते वक्त और हार्डवेयर डिज़ाइन करते वक्त जो है वो हम लोग ये ऑटोमेटा जो है वो यूज़ करते हैं। सो इसका बेसिकली मकसद यही है कि कोई भी चीज़ जो ऑटोमेटिकली काम करे उसे हम लोग ऑटोमेटा कहते हैं। इसके बाद गाइस हमारे पास लैंग्वेज हैं। इसमें दो किस्म की लैंग्वेज हैं। फर्स्ट नंबर पे हमारे पास फॉर्मल लैंग्वेज है और सेकंड नंबर पे हमारे पास है इनफॉर्मल लैंग्वेज। तो हम लोग वन बाय वन करके मैं आप लोगों को थोड़ा सा इसका आइडिया दे दूं कि बेसिकली ये होती क्या है। सो सबसे पहले हमारे पास फॉर्मल लैंग्वेज है। गाइस, फॉर्मल लैंग्वेज को हम लोग तब यूज़ करते हैं जब हम लोगों ने कुछ लिखना हो प्रोफेशनल या फिर हम एकेडमिक पर्पज़ के लिए लिखें, लाइक यूनिवर्सिटी की असाइनमेंट्स कोई होती हैं। सो गाइस, ऐसी चीज़ जो कि हम लोग उसे एज अ प्रोफेशनल काउंट करें और उनके लिए लिखें, तो उसमें हम लोग जो है वो फॉर्मल लैंग्वेज यूज़ करते हैं। इनफॉर्मल लैंग्वेज का बेसिकली हम लोग ये कह सकते हैं कि अगर हम लोग अपने किसी दोस्त से या फिर फैमिली से बात करते हैं, सो इसके अलावा अगर हम लोगों ने ईमेल लिखनी है या टेक्स्ट मैसेज हम लोगों ने किसी को लिखना है, तो उसके लिए जो है वो बेसिकली हम लोग इनफॉर्मल लैंग्वेज यूज़ कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा इसमें डिफरेंस था, तो मैंने कहा मैं आप लोगों को बताता चलूँ। सो गाइस, यहाँ पे हम लोगों ने ये भी देख लिया। अब हमारे पास यहाँ पे अल्फ़ाबेट्स हैं। सो गाइस, अल्फ़ाबेट्स का सबसे पहले मैं आप लोगों को कंसेप्ट दे दूँ कि इसके लिए दो शराइत हैं। अल्फ़ाबेट जो है वो थ्योरी ऑफ ऑटोमेटन में ये होते हैं कि एक तो फाइनाइट हो। फाइनाइट का मतलब ये है कि हमारे पास जितने भी अल्फ़ाबेट्स हों, लेटर्स हमारे अल्फ़ाबेट में ऐड हों, उसकी हमें जो क्वांटिटी है उसका एग्जैक्ट पता हो कि बेसिकली इसमें कितने हैं। जैसा कि यहाँ पे हमारे पास एग्जांपल में ये हमारे पास अल्फ़ाबेट है, इसको हम लोग जो है वो डिनोट करते हैं सिग्मा के साथ। सो यहाँ पे हमारे पास इसमें अल्फ़ाबेट लेटर्स कितने हैं, ए एंड बी, दो लेटर्स हैं, तो हमें इसकी जो एग्जैक्ट अमाउंट है कि कितने हैं इसका हमें पता है, इसे हम बोलते हैं फाइनाइट। एक होता है इनफाइनाइट। इनफाइनाइट उसे बोलते हैं कि जिसके आगे डॉटर लगे होते हैं, हमें नहीं पता होता कि बेसिकली ये कहाँ तक जाएगा। तो इसके लिए दो शराइत हैं। एक शराइत तो ये है कि ये फाइनाइट होना चाहिए और दूसरा हमारे पास नॉन एम्पटी सेट हो, कि अभी हमारे पास ये सेट है, इसमें ए और बी शामिल हैं। अगर ये खाली है तो फिर ये अल्फ़ाबेट हम लोग इसे नहीं कहेंगे, इसे हम लोग एम्पटी या फिर नल जो भी हम लोग इसे कहेंगे। सो इस चीज़ को हम लोग कहते हैं अल्फ़ाबेट। इसे हम लोग सिग्मा के साथ डिनोट करते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो है वो एग्जांपल दी गई हैं। सो सबसे पहले हमारे पास एग्जांपल है सिग्मा। इसे हम लोग अल्फ़ाबेट को ऑलवेज़ हम लोगों ने सिग्मा के साथ जो है वो डिनोट करना है। सो यहाँ पे हमारे पास एक सेट है, इसमें हमारे पास ए और बी है, ये हमारे पास लेटर्स हैं, इसे हम लोग बोलेंगे लेटर्स। ऐसे हमारे पास गाइस है सिग्मा इज इक्वल टू, एक और एग्जांपल है 0 और 1। ये 0 और 1 हम लोग इसे बोलेंगे सैम्बल्स। ये भी लेटर्स ही होते हैं लेकिन हम लोग इसे सैम्बल्स बोलेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ये 0 और 1, ये यहाँ पे उन्होंने लिखा है ब्रैकेट में, इम्पोर्टेंट एट दिस इज़ द लैंग्वेज विच द कंप्यूटर अंडरस्टैंड्स। सो इम्पोर्टेंट ये इसलिए है क्योंकि हम लोग कोई भी कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं वो उसे डायरेक्ट नहीं समझता। मतलब कि हम लोग यहाँ से कीबोर्ड से तो टाइप करते हैं ABCD, लेकिन इस लैंग्वेज को कंप्यूटर अंडरस्टैंड नहीं करता। इसमें कंपाइलर्स होते हैं, वो कंपाइलर इस लैंग्वेज को कन्वर्ट करते हैं 0 और 1 की फॉर्म को। फिर वो 0 और 1 की फॉर्म कंप्यूटर के अंदर जाती है, तो तब वो इसे अंडरस्टैंड करके उसका जो है वो आंसर आपको बैक देता है। सो इसलिए जो है वो इसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे जो है वो ब्रैकेट में लिखा गया है कि ये हमारे पास इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। इसके बाद गाइस अगेन नीचे सिग्मा हमारे पास है IJK। ये भी हमारे पास जो है वो यहाँ पे लेटर्स हैं। ये भी हमारे पास जो है वो एक कंप्लीट अल्फ़ाबेट है। ये भी हमारी रिक्वायरमेंट्स पूरी कर रहा है। एक तो ये नॉन एम्पटी है
और दूसरा हमारे पास ये है कि हमें इसकी एग्जैक्ट अमाउंट का पता है कि इसमें बेसिकली टोटल सैम्पल लेटर्स जो हैं वो कितने हैं। तो आई जे के 3 लेटर्स हैं हमारे पास। सो गाइस यहाँ पे मैंने इसके ऊपर एक नोट भी ऐड किया है। इसके लिए कुछ रूल्स हैं कि हम लोग पता कर सकें ये वैलिड है या नहीं। सो गाइस यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो सिग्मा इज इक्वल टू ए व बी, ये वैलिड है। दोनों कंडीशन जो है वो पूरी कर रहा है, ए और बी, मतलब कि इसमें नॉन एम्प्टी भी नहीं है ये, और इसके अलावा फाइनाइट भी है ये। इसमें गाइस एक चीज़ ये देखनी होती है कि अगर हमारा यहाँ पे पहला अल्फ़ाबेट ए से स्टार्ट हो रहा है तो दूसरा जो अल्फ़ाबेट है उसकी जो प्रीफिक्स है वो सेम जो है वो नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे ए है, अगर ये भी ए से स्टार्ट होता तो हम लोग ये वैलिड नहीं होता, तो इसे हम लोग अल्फ़ाबेट नहीं बोलते। अगर हम लोग नीचे देखें यहाँ पे तो यहाँ पे हमारे पास एक क्या कहते हैं इसे अल्फ़ाबेट है। इसमें हमारा जो पहला लेटर है वो ए से स्टार्ट हो रहा है और दूसरा भी ए से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए हम लोग इसे इनवैलिड कहेंगे क्योंकि ये वैलिड नहीं है। क्योंकि हमारे पास जो लेटर्स जितने भी हैं वो अगर पहला ए से स्टार्ट हो रहा है तो दूसरा बी से या सी से स्टार्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि उसका जो प्रीफिक्स है वो हमारा ए से स्टार्ट हो, तो इसलिए हम लोग इसे इनवैलिड कहेंगे। ये दोनों वैलिड है क्योंकि हमारा पहला यहाँ पे ए से स्टार्ट हो रहा था और दूसरा पी से। सो गाइस ये जो था हमारे पास नोट था, इसे हम लोग सिग्मा के साथ डिनोट करते हैं। सो यही चीज़ थी इसमें बेसिकली समझने वाली। जो इम्पोर्टेंट चीज़ होगी वो मैं आपको सब बताऊँगा, बाकी आप लोगों ने जो है वो सारी की सारी थ्योरी मस्ट रीड आउट करनी है। सो गाइस इसके आगे हमारे पास जो है वो स्ट्रिंग्स हैं। स्ट्रिंग्स की डेफिनेशन मैं आपको बताना चलूँ कि कॉन्कैटिनेशन ऑफ फाइनाइट नंबर। फाइनाइट नंबर का मैंने आपको बता दिया है कि हमें जो भी हमारे पास यहाँ पे अल्फ़ाबेट हो उसकी हमें एग्जैक्ट अमाउंट का पता होना चाहिए ऑफ लेटर्स। तो ये हमारे पास जो है बेसिकली एक लेटर है ए और बी, ये 2 लेटर्स हैं। तो फाइनाइट नंबर है हमारे पास ऑफ लेटर्स फ्रॉम द अल्फ़ाबेट, तो ये हमारे पास एक कंप्लीट अल्फ़ाबेट है। इसमें ये हमारे पास जो हैं वो लेटर्स हैं और ये लेटर्स जो हैं वो फाइनाइट हैं। कॉन्कैटिनेशन का मतलब है इनको जोड़ना, तो इन सब को जो है वो जोड़ के एक स्ट्रिंग बना जो है वो अल्फ़ाबेट से जोड़ना, इसको कहते हैं स्ट्रिंग। तो इसके ऊपर मैंने एक नोट लिखा है, वो भी आप लोग देख लें। कॉन्कैटिनेशन मीन्स टू ज्वाइन 2 डिफरेंट स्ट्रिंग्स। तो जैसा कि मैंने पहले बताया है कि हम लोग किसी की चीज़ को ज्वाइन करना, तो 2 डिफरेंट स्ट्रिंग को ज्वाइन करना, इसे हम बोलते हैं कॉन्कैटिनेशन। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो W हमारे पास एक स्ट्रिंग है, इसमें हमारे पास A1 है, A2 और A3 है। ऐसे हमारे पास V है, इसमें B1 B2 B3 है। इसको अब हम कॉन्कैटिनेट करेंगे तो सबसे पहले W और V को कॉन्कैटिनेट करेंगे, ये आ गया इज़ इक्वल टू, पहले इसके लेटर्स हम लोगों ने लिख दिए A1 A2 A3 और कोमा B1 B2 B3, ये हम लोगों ने यहाँ पे कॉन्कैटिनेट कर दिया है। यही बेसिकली जो है वो मकसद है। अगर हम लोग यहाँ पे बुक में भी एग्जांपल देखें तो यहाँ पे हमारे पास ए व बी है, इसको अगर हम लोग कॉन्कैटिनेट करें तो यहाँ पे हमारे पास एक तो ए आ गया और इसके बाद ए बी हमने इसका डबल कर दिया, इसके बाद ए 3 टाइम्स लिख दिया और डबल बी लिख दिया। उसके बाद ये आप लोगों के पे डिपेंड करता है कि आप लोगों ने कितना जो है वो इसकी बनानी है। सो बेसिकली जो है वो इसे स्ट्रिंग बोलते हैं कि हम लोग फाइनाइट नंबर ऑफ लेटर्स को कॉन्कैटिनेट करें, उसे आपस में जोड़ें, उसे हम लोग बेसिकली जो है वो स्ट्रिंग लिखते हैं। इसके आगे जो है वो एम्प्टी स्ट्रिंग और नल स्ट्रिंग। समटाइम्स अ स्ट्रिंग विद नो सैम्पल एट ऑल इज़ यूज। तो बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम लोग कोई भी सैम्पल जो है वो उसमें यूज़ नहीं करते, उसे हम लोग कहते हैं कि ये एम्प्टी स्ट्रिंग या फिर नल स्ट्रिंग है। तो अगर यहाँ पे हमारे पास कोई भी स्ट्रिंग इसमें अवेलेबल नहीं है, यहाँ पे हमारे पास 2 लेटर्स हैं ए और बी, अगर ये यहाँ पे नहीं है, ये एम्प्टी है, तो इसे हम लोग एम्प्टी स्ट्रिंग या फिर नल स्ट्रिंग कहते हैं। और इसे डिनोट करने के लिए हम लोग सिग्मा से डिनोट नहीं करेंगे बल्कि स्मॉल लैम्डा ये वाला और इसके बाद जो है वो कैपिटल लैम्डा ये वाला, इसे जो है वो हम लोग इससे क्या कहते हैं डिनोट करते हैं। और इसे हम लोग हमेशा कहेंगे एम्प्टी स्ट्रिंग या फिर नल स्ट्रिंग। सो द कैपिटल लैम्डा विल मोस्टली बी यूज टू डिनोट द एम्प्टी स्ट्रिंग इन फर्दर डिस्कशन। तो हमारे पास हम लोग नेक्स्ट जितने भी डिस्कशन करेंगे उसमें हम लोग एम्प्टी या फिर नल स्ट्रिंग को कैपिटल लैम्डा के साथ जो है वो ये वाला, इसके साथ जो है वो हम लोग डिनोट करेंगे, इसे मोस्टली जो है वो हम लोग यूज़ करेंगे। सो इसके बाद हमारे पास गाइस आ जाते हैं वर्ड्स। वर्ड्स आर स्ट्रिंग्स बिलोंगिंग टू सम लैंग्वेज। तो वर्ड्स होती हैं वो बेसिकली स्ट्रिंग होती हैं जो कि किसी ना किसी लैंग्वेज को जो है वो बिलोंग करती हैं। सो इसका बेसिकली कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों को एग्जांपल से दे देता हूँ। यहाँ पे हमारे पास है इफ़ सिग्मा इज़ इक्वल टू एक्स, तो ये हमारे पास जो है एक लेटर है एक्स, देन अ लैंग्वेज कैन बी डिफाइंड एज। सो गाइज यहाँ पे मैं आप लोगों को थोड़ा सा कॉन्सेप्ट दूँ कि हर एक चीज़ जैसे कि हम लोग ABC टाइप करते हैं वो एक लैंग्वेज को बिलोंग करता है। ABC जो है वो उससे इंग्लिश लैंग्वेज बनती है। ऐसे अगर हम लोग उर्दू में देखें अलिफ बे पे ते,
उससे हम लोग जो लैंग्वेज जनरेट होती है, जो लैंग्वेज जिस लैंग्वेज को वो बिलोंग करते हैं वो है उर्दू। तो ऐसे अगर उन्होंने कहा है कि अगर हमारे पास एक लैंग्वेज हो, अगर हमारे पास एक लेटर हो एक्स, जस्ट एक्स हो, इसके अलावा और कुछ भी ना हो, तो वो लैंग्वेज जो है हम लोग उसे कैसे डिफाइन करेंगे, उसे गाइस हम लोग एक्स, डबल एक्स और 3 टाइम्स एक्स, इसके साथ जो है हम लोग, ज़ाहिर सी बात है कि अगर एक लैंग्वेज है जिसमें हमारे पास लेटर ही एक है, तो वो लैंग्वेज को हम लोग अगर डिफ़ाइन करना है तो उसको एक्स, डबल एक्स और 3 टाइम्स एक्स जो है उसके साथ हम लोग इसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो एक्स डबल एक्स है ये एंड सो ऑन, ये हमारे पास जो है वो वर्ड्स हैं ऑफ एल, एल मीन के लैंग्वेज है। तो इस लैंग्वेज को जो है वो ये डिनोट जो है वो क्या कहते हैं, उसे बिलोंग करते हैं, और ये हमारे पास जो है वो इसी को वर्ड्स कहते हैं। सो गाइज़ यहाँ पे आई होप कि आप लोगों को वर्ड्स का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया होगा। नोट, ऑल वर्ड्स आर स्ट्रिंग्स, जितने भी वर्ड्स होते हैं ये हमारे पास जो वर्ड्स हैं इसे हम स्ट्रिंग बोल सकते हैं, लेकिन बट नॉट ऑल द स्ट्रिंग्स आर वर्ड्स, तो जितने भी स्ट्रिंग्स होती हैं यहाँ पे वो हमारे जो है वो वर्ड नहीं होते। सो गाइज़ ये जो है वो इस चीज़ का कंसेप्ट था, इसको आप लोगों ने हाईलाइट में कर देता हूँ। इसको जो है वो आप लोगों ने अच्छे तरीके से याद रखना है कि अगर आपको थोड़ा सा कोई डिफरेंस पूछे कि स्ट्रिंग्स और वर्ड्स में डिफरेंस क्या है, तो आप लोग इजीली कह सकते हो कि जितने भी वर्ड्स होते हैं उसे हम लोग स्ट्रिंग्स बोल सकते हैं, लेकिन ऑल द स्ट्रिंग्स आर नॉट वर्ड्स, मतलब कि जितनी भी स्ट्रिंग्स होती हैं वो हमेशा वर्ड्स नहीं होती। तो इस चीज़ का आप लोगों ने खास क्या रखना है। आगे वैलिड और इनवैलिड अल्फ़ाबेट्स हैं, इसका जस्ट मैं आप लोगों को कंसेप्ट दे रहा हूँ, इतनी लंबी थ्योरी जो है वो आप लोगों को याद रखने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट आप लोगों ने क्या करना है, फॉर एग्जांपल अगर हम लोग लें कि हमारे पास जो है वो सिग्मा 1 इज इक्वल टू B1, B है, AB है, BAB और D है। नाउ कंसिडर एन अल्फ़ाबेट, तो यहाँ पे अगर हम लोग सिग्मा 2 लें, हमारे पास यहाँ पे B1, B है, BA, BAB और D है, एंड अ स्ट्रिंग, और यहाँ पे हमारे पास जो स्ट्रिंग लिखी हुई है वो B सेम एज लिखा हुआ है, BA, ABA लिखा हुआ है और B, और इसके बाद जो है वो सबसे लास्ट में P है। तो ये हमारे पास बेसिकली स्ट्रिंग है। इस स्ट्रिंग को हम टोकनाइज़ कैसे कर सकते हैं? टोकनाइज़ करने के 2 तरीके हैं यहाँ पे हमारे पास। यहाँ पे BA हम लोगों ने लिया सबसे पहले, इसको हम लोगों ने जो है वो देखा कि हमारे पास BA है, उसके बाद BAB हम लोगों ने ले लिया और इसके बाद सबसे लास्ट वाला B। अब हम लोगों ने क्या करना है कि इन चीज़ों को देखना है कि ये हमारे पास जो अल्फ़ाबेट था ये वाला इसमें अवेलेबल है या नहीं। ये हमारे पास BA भी इसमें अवेलेबल है, क्या कहते हैं यहाँ पे BAB भी है और B ये वाला है सेम। अब इसको 2 तरीक़ों से हम लोगों ने यहाँ पे टोकनाइज़ किया है। इसमें अब नीचे जो हम लोगों ने टोकनाइज़ किया है इसमें हम लोगों ने B लिया और AB ये हम लोगों ने ले लिया और ये हमारे पास जो है वो B आ गया। अब गाइज़ मैं यहाँ पे इस स्ट्रिंग को आप लोगों ने मद्देनज़र रखना है और इस स्ट्रिंग को मद्देनज़र रखते हुए आप लोगों ने ये जो है वो टोकनाइज़ किया हुआ है इसको देखना है। अब B यहाँ पे अवेलेबल है ये वाला, और ABAB ये हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, ये यहाँ पे जो है वो हम लोगों ने रॉन्गली लिखा है। इसको अब हम लोग जो है वो बोलेंगे ये इनवैलिड है। उसकी रीज़न क्या है कि ये चीज़ यहाँ पे अवेलेबल है ही नहीं, ये वाली AB यहाँ पे इसमें हमारे पास जो हम लोगों ने अल्फ़ाबेट लिया था इसमें हमारे पास है ही नहीं, तो ये हमारे पास जो है वो इनवैलिड आएगी। इसका मज़ीद आप लोगों को कंसेप्ट जो है वो यहाँ पे मैं आप लोगों को बता देता हूँ, यहाँ पे जो लिखा हुआ है कंक्लूजन, इसके थ्रू जो है मैं आप लोगों का मज़ीद इसका कंसेप्ट क्लियर कर देता हूँ कि बेसिकली इनवैलिड और वैलिड क्या होते हैं। सो यहाँ पे हमारे पास सिग्मा 1 है, BAB, BAB, D है, B, BA, BAB और D। इसमें अब मैं आपको तरीक़ेकार बताता हूँ कि इसको कैसे चेक करना है कि वैलिड है या नहीं, वैलिड है या फिर इनवैलिड है। तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो पहला लेटर, इसमें जो हमारे पास क्या कहते हैं उसे अल्फ़ाबेट है, इसमें हमारे पास पहला लेटर B है, उसके बाद AB है, ये B से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे ये हमारे पास A से स्टार्ट हो रहा है, अगेन ये हमारा जो B से स्टार्ट हो रहा है और इसके बाद D। हम लोगों ने चेक करना है कि आया कि ये B से स्टार्ट हो रहा है, आगे वाला B से स्टार्ट तो नहीं हो रहा, उससे आगे वाला जो है वो अगेन B से स्टार्ट तो नहीं हो रहा। अगर ये B से स्टार्ट हो रहा है तो ये फिर A से होगा, अगेन ये B से स्टार्ट नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे ये हमारे पास जो है वो B से स्टार्ट हुआ पहला, आगे वाला B से नहीं हुआ, A से हुआ। इससे आगे वाला A से नहीं होना चाहिए, किसी और से होना चाहिए। तो ये हमारे पास स्मॉल B से स्टार्ट हो रहा है, और इससे नेक्स्ट हमने चेक किया तो ये हमारा B से स्टार्ट नहीं हो रहा बल्कि D से स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास ये वैलिड है, लेकिन ये इनवैलिड है क्योंकि यहाँ पे हमारे पास पहला B से स्टार्ट हुआ और इससे नेक्स्ट भी B से स्टार्ट हो रहा है। तो इसलिए जो है वो हमारे पास ये सिग्मा 2 जो है वो एक इनवैलिड अल्फ़ाबेट है। यहाँ पे ये मैंने जो है इसे हाईलाइट कर दिया है। सो गाइज़ अब हम लोग अपना टाइम वेस्ट किए बगैर लेंथ ऑफ स्ट्रिंग्स को देख लें। सो द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग S डिनोटेड बाय, ये हमारे पास जो है वो इसे
ये जो क्या कहते हैं, इसे हम एस से डिनोट करते हैं। इसके बाद इसे जो है वो क्या कहते हैं, ये मान लो मैट्रिक्स में यूज़ करते हैं। और हाँ, ऐसे हम लोग मैट्रिक्स में ये जो दो लाइनें हैं, इसके जो सेंटर में एस लिखा हुआ है, इससे हम लोग जो है वो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग को जो है वो क्या कहते हैं, उसे डिनोट करते हैं। सो फॉर एग्जांपल अगर हम लोगों ने लेंथ ऑफ स्ट्रिंग फाइंड करनी हो तो उस वो कैसे करेंगे। यहाँ पे हमारे पास सिग्मा, ये हमारे पास अल्फ़ाबेट है, इसमें लेटर्स हैं ए और बी। अब यहाँ पे एस लिखा हुआ है ए बी ए। सो गाइज अगर आपको पेपर में कोई क्वेश्चन आ जाता है 2 नंबर का, 2 नंबर से ज़्यादा तो नहीं आएगा, या फिर ये क्या कहते हैं उसे, आप लोगों को एमसीक्यूज़ में आ सकता है कि हमें ये चीज़ आप लोगों को दी होगी ये इतनी, तो वो कहेंगे कि लेंथ ऑफ स्ट्रिंग बताएं। तो आप लोगों ने क्या करना है कि यहाँ पे जो एस हमारे पास स्ट्रिंग होगी उसको आप लोगों ने काउंट कर लेना है। 1 2 3 4 और 5, ये टोटल 5 हैं। तो ऐसे हम लोग जो हैं वो इसे 5 हमारे पास जो है उसकी लेंथ आएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल सेम ये एग्जांपल दी हुई है बी ए बी और डी। इसमें गाइस हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग अगेन स्ट्रिंग को देखेंगे। हमारे पास बी है, इसको हम लोग सबसे पहले टोकनाइज कर लेंगे। बी कर लिया। बी टोकनाइज करने का तरीक़ेकार ये है कि जितने भी यहाँ पे हमारे पास हैं जो सेटिंग्स हैं उसको हम लोग ब्रैकेट में लिख देंगे। बी को भी लिख दिया, कॉमा डाल दिया, और ए बी को भी लिख दिया, कॉमा डाल दिया उसके आगे, बी ए बी को भी ब्रैकेट में लिख दिया, और ये वाला बी जो है वो फर्स्ट वाला ऐसे अगेन यूज़ किया हुआ है उसको भी ब्रैकेट में लिख दिया, और उसके बाद डी इसको भी ब्रैकेट में लिख दिया। ये इतनी चीज़ है वो आप लोगों के पास पेपर में ज़रूर आएगी, जैसे आप लोगों ने इसकी जो है वो लेंथ बतानी है। 1 2 3 4 और 5, ये हमारे पास इसकी लेंथ ऑफ स्ट्रिंग आ गई है। सो गाइस नेक्स्ट हमारे पास है रिवर्स ऑफ अ स्ट्रिंग। तो रिवर्स बेसिकली क्या, इसका बेसिकली मकसद आपको बता देता हूँ कि अगर 1 2 3 लिखा हुआ है तो 3 2 1 जो है वो इसका रिवर्स है। तो इसको हम लोग अगर डिनोट हम लोगों ने करना हो तो इसके लिए हम लोग ये चीज़ या तो फिर REV रिवर्स ऑफ स्ट्रिंग, इसमें ब्रैकेट में कैपिटल स्मॉल लिखा हुआ है, कैपिटल एस, ओ सॉरी स्मॉल एस, और इसके बाद अगर हम लोग इसे जो है वो एस रेज टू द पावर आर, इसके थ्रू भी हम लोग इसे डिनोट कर सकते हैं। सो हमारे पास जो भी स्ट्रिंग होगी इसको हम लोग जो है रिवर्स ऑर्डर में लिख देंगे, इसे हम लोग रिवर्स ऑफ अ स्ट्रिंग कहते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास ABC है तो पहले C लिखेंगे, फिर B और फिर A, तो CBA जो है वो ये हमारे पास रिवर्स है इस स्ट्रिंग की। तो इसके लिए मज़ीद एग्जांपल भी आप लोग देख लेना, बिल्कुल आसान है। यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो AB है, BAB, B और D। सबसे पहले हम लोग D को लिखेंगे, फिर B को लिखेंगे, फिर BAB लिख दिया, BAB, और इसके बाद हम लोगों ने लिख दिया B को, ये वाला B आ गया, और सॉरी ये वाला AB, ये वाला, इसे B को लिख दिया, और इस सबसे लास्ट में हम लोगों ने ये फर्स्ट वाला B जो था वो हम लोग इसे फर्स्ट में ले आए। सो गाइज़ यहाँ पे हमारे पास रिवर्स ऑफ अ स्ट्रिंग भी कंप्लीट हो जाता है। आगे गाइस हम लोग जो है वो डिफाइनिंग लैंग्वेज करने जा रहे हैं। तो लैंग्वेज को जो है वो डिफरेंट वेज में डिफाइन किया जा सकता है, सच एज डिस्क्रिप्टिव डेफिनेशन है, रिकर्सिव डेफिनेशन है, और इसके अलावा रेगुलर एक्सप्रेशन है, और इसके अलावा फाइनाइट ऑटोमेटा जिसे हम लोग FA बोलते हैं। इन डिफरेंट वेज में जो है वो हम लोग लैंग्वेज को डिफाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले आज के लिए जो लेक्चर में हम डिस्क्रिप्टिव डेफिनेशन ऑफ अ लैंग्वेज, तो बेसिकली इसकी मैं आप लोगों को इसके ऊपर नोट लिखा है, मैं इसकी डेफिनेशन बता दूं। द लैंग्वेज कैन बी डिफाइंड and we can generate the strings but only the string of the given language। तो हम लोग बेसिकली क्या कर सकते हैं कि हम लोग इससे जो लैंग्वेज है उसको डिफाइन कर सकते हैं, उससे स्ट्रिंग भी जनरेट कर सकते हैं, बस वही स्ट्रिंग होंगी जो कि गिवन लैंग्वेज में अवेलेबल होंगी। द लैंग्वेज इज़ डिफाइंड, लैंग्वेज जो है उसको डिफाइन किया हुआ है, डिस्क्राइबिंग द कंडीशन इम्पोज्ड ऑन इट्स वर्ड्स। तो इसका जो है वो मैंने यहाँ पे नोट लिखा हुआ है, जो अपने अल्फाज पर आयत शरात को बयान करती है। तो इसका बेसिकली कॉन्सेप्ट में जो है वो यहाँ पे आप लोगों को दे रहा हूँ। यहाँ पे इसकी एग्जांपल दी गई है कि हम लोग कंडीशन के बेस पे जो है वो हम लोग उसको डिफाइन करेंगे। डिस्क्रिप्टिव का मतलब यही होता है कि जो यहाँ पे आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दिया हो उस लिहाज से आप लोगों ने इसको डिफाइन करना है। सो यहाँ पे उन्होंने कहा है कि द लैंग्वेज L ऑफ स्ट्रिंग्स ऑफ ऑड लेंथ। तो यहाँ पे उन्होंने कहा है कि जितने भी स्ट्रिंग्स आप लोगों ने इस लैंग्वेज से बनानी है, यहाँ पे हमारे पास अल्फ़ाबेट दिया है, इसमें हमारे पास जो लेटर है जस्ट A है, इससे हम लोगों ने जितनी भी स्ट्रिंग्स बनाएंगे वो उसकी जो लेंथ है वो ऑड होनी चाहिए। ये हमें उन्होंने इस कंडीशन का यही मतलब है बेसिकली। ये कंप्लीट जो है वो वर्ड्स है हमारे पास, उसके ऊपर जो कंडीशन है उसे इम्पोज करेंगे वर्ड्स के ऊपर। तो बेसिकली उन्होंने कहा है कि ऑड लेंथ होनी चाहिए इसकी। तो हम लोग इससे अब यहाँ पे मैं जो है वो इससे स्ट्रिंग जनरेट करने जा रहा हूँ। A आ गया। अब हम लोग
यहाँ पे डबल ए ऐड नहीं कर सकते क्योंकि ऑड लेंथ हमें चाहिए। तो 5 दफ़ा आ गया, 7 दफ़ा लिख सकते हैं, 9 दफ़ा लिख लें, 11 दफ़ा लिख लें, सॉरी 11 दफ़ा लिख लें, 13 दफ़ा लिख लें। ये बेसिकली जो है वो हमारे पास जितनी भी एंड सो फोर्थ। तो ये हमारे पास जो डॉटेड है, अगर याद हो मैंने शुरू में बताया था कि फॉर्मल और इनफॉर्मल में यही है कि हमें फॉर्मल में हमें पता होता है एग्जैक्ट के इसमें कितनी इसकी जो है वो क्वांटिटी है। तो ये हमारे पास यहाँ पे इनफॉर्मल, क्योंकि यहाँ पे ये डॉटेड है, इसमें और स्ट्रिंग्स भी ऐड हो सकती हैं। कितनी करनी है हमें नहीं पता है, ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। सो इसलिए जो है यहाँ पे इसे हम लोग इनफॉर्मल बोलेंगे। सो लेकिन यहाँ पे हम लोग जस्ट अपने उसको जो है वो देख रहे हैं कि आउट लेंथ यहाँ पे हमारे पास होनी चाहिए। ऐसे ही नेक्स्ट एग्जाम्पल अगर हम लोग देखें तो उन्होंने यहाँ पे क्या है कि द लैंग्वेज L of string that does not start with A। तो हम लोग ऐसी स्ट्रिंग जनरेट करेंगे जो कि A से स्टार्ट ना हो। कैन बी रिटन एज, तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो सबसे पहले हम लोगों ने लैम्डा ऐड किया हुआ है। सो ये ऐड कर सकते हैं, इसका इशू नहीं है। उसके आगे हम लोग A ऐड कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे उन्होंने रेस्ट्रिक्शन लगाई है कि आप लोगों ने जो भी स्ट्रिंग आप लोगों ने जनरेट करनी है वो A से स्टार्ट होनी नहीं चाहिए। सो B एक ले ली, फिर C ले ली, फिर ए भी हम लोग नहीं ले सकते क्योंकि यहाँ पे हमारे पास रेस्ट्रिक्शन है कि ए से स्टार्ट होनी चाहिए। तो हम लोग इसे बी ए कर देते हैं। बी ए हो गया, डबल बी हो गया, बी सी हो गया। इसके अलावा हम लोग सी ए ले सकते हैं, ए सी नहीं ले सकते क्योंकि ये फिर ए से स्टार्ट हो जाएगी। इसके अलावा सी भी हो जाएगा, डबल सी हो जाएगा, एंड सो फोर्थ। जितने भी आप लोग बनाना चाहें वो आप लोग बना सकते हैं। यहाँ पे जो कंडीशन थी डज नॉट स्टार्ट विद ए, वो यहाँ पे हमारे पास जो है वो ये पूरी कर रही है। कोई भी स्ट्रिंग ए से स्टार्ट नहीं हो रही। सो गाइज यहाँ पे अगेन हमारे पास जो है वो एग्जांपल एक और है, द लैंग्वेज एल ऑफ स्ट्रिंग्स ऑफ लेंथ 2। तो यहाँ पे हमारे पास जितनी भी स्ट्रिंग्स हम इस अल्फ़ाबेट से जनरेट करेंगे वो हमारे पास उसकी जो लेंथ होनी चाहिए वो हमारे पास 2 होनी चाहिए। सो गाइज यहाँ पे 01 आ गया, एक 00 एक स्ट्रिंग जनरेट कर सकते हैं, 01 हो गई, 02 हो गई, फिर 11 भी आ सकती है, 10 भी आ सकती है, 11 भी आ सकती है, 12 भी आ सकती है। ऐसे ही फिर 20 भी आ सकती है, 21 भी आ सकती है, 22 भी आ सकती है। सो गाइज अगर हम लोग यहाँ पे हम लोगों ने जो स्ट्रिंग जनरेट की है उसकी अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे हमारे पास जो लेंथ है इसकी भी 2 है, इसकी भी 2 है, इसकी भी 2 है। सो यहाँ पे हमारे पास ये हम लोगों ने प्रूव कर दिया। इसके बाद द लैंग्वेज ऑफ स्ट्रिंग्स एंडिंग इन 0। तो यहाँ पे हमारे पास जितनी भी स्ट्रिंग हम लोगों ने जनरेट करनी है वो उसका जो एंड है वो 0 से होना चाहिए। सो इस चीज़ को आप लोगों ने मद्देनजर रखना है। ये हमारे पास उन्होंने हमें अल्फ़ाबेट दिया है 0 और 1, इसमें हमारे पास लेटर्स हैं। इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 00, 01 और 10, 000, 010, 100। मतलब कि हम लोगों ने वो स्ट्रिंग लिखनी है जो एंडिंग 0 के साथ हो। ये भी 0 से एंड करिए, ये सारी यहाँ पे इसको भी प्रूफ हो गया। इसके बाद लैंग्वेज है हमारे पास इक्वल, मतलब कि हमारे पास जो है वो नंबर ऑफ एज इक्वल नंबर ऑफ बीज। हम लोगों ने वो स्ट्रिंग जनरेट करनी है जिसमें नंबर ऑफ एज एंड नंबर ऑफ बीज वो हमारे पास इक्वल होने चाहिए। तो इसका हमारे पास यहाँ पे उन्होंने हमें अल्फ़ाबेट दिया हुआ है जिसमें हमारे पास लेटर्स ए और बी हैं। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि लैम्डा, ये एम्प्टी स्ट्रिंग है, ये हम लोग ऐड कर सकते हैं। इसके बाद ए बी, बी ए, डबल ए, डबल बी। अब यहाँ पे देखें कि अगर ए एक दफ़ा है तो बी भी एक दफ़ा है, ये दोनों इक्वल हैं। ये भी सेम है। डबल ए अगर हम लोगों ने लिखा है तो डबल बी भी लिखा है, ये भी इक्वल है। तो हम लोगों ने जो है वो इक्वल को हम लोगों ने, मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, इसको हम लोगों ने प्रूव करना है कि दोनों चीज़ें ए बी ये भी इक्वल है, बी ए ये भी इक्वल है। ए डबल बी ए, इसमें ए भी 2 दफ़ा है, बी भी 2 दफ़ा है, तो ये भी हमारे पास जो है वो इसे कंप्लीट कर रही है। तो इसके आगे नीचे एग्जांपल है इवन। सो ऑफ स्ट्रिंग्स विद इवन नंबर्स ऑफ एज एंड इवन नंबर ऑफ बीज। तो हम अगर हमारे पास इवन का मतलब क्या है, 2। अगर ए 2 दफ़ा है तो बी भी 2 दफ़ा होनी चाहिए। अगर ए 4 दफ़ा है तो बी भी 4 दफ़ा होनी चाहिए। सो यहाँ पे अगर हम लोग देखें डबल ए है, डबल बी है, 4 दफ़ा ए है तो 4 दफ़ा बी भी है। अगर हमारे पास 2 दफ़ा ए 2 दफ़ा बी है तो यहाँ पे हमारे पास 2 दफ़ा ए 2 दफ़ा बी, मतलब कि ये होनी चाहिए कि अगर 2 दफ़ा ए लिखा है तो 2 दफ़ा बी भी होना चाहिए। सो गाइज़ ये सारी एग्जांपल आप लोगों ने एक दफ़ा देख लेनी है। मैं ये सारी करवाऊंगा तो फिर वही बात आ गई कि लेक्चर जो है वो लॉन्ग हो जाएगा। जस्ट आप लोगों को जो है वो एक कॉन्सेप्ट देना था कि आप लोगों ने बेसिकली जो है उसे कैसे करना है। एक यहाँ पर मैं स्क्वायर की जो है वो ये थोड़ी सी आप लोगों को मे बी टफ लगे, ये मैं करवा देता हूँ। स्क्वायर होनी चाहिए, मतलब ये कि ए रेज़ द पावर n2। तो n यहाँ पे अगर हम लोग 1 लेंगे अगर
तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो ए एक दफ़ा होना चाहिए। अगर 2 लें तो यहाँ पे हमारे पास 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, n 2 है, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4 आ गया, 4 हमारे पास आ गया। अगर हम लोग n एज अ 3 लिया तो यहाँ पे अगर हम लोगों ने 3 लिखा, 3 मल्टीप्लाई बाई 2 6, तो ये ये 6 टाइम्स होगा। तो इसके बाद डबल स्क्वायर है। डबल स्क्वायर का मतलब है कि हम लोग अगर ए हम लोगों ने बिलफर्ज करें कि n को एज अ ए लिया, अब यहाँ पे भी ए पुट करेंगे, यहाँ पे भी ए यहाँ पे पुट किया तो 2 को ए के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 1। सो 2 को एक साथ मल्टीप्लाई किया तो 2 आ गया। इसमें हमारे पास ए भी एक दफ़ा होनी चाहिए तो बी भी। और इसके बाद अगेन अगर हम लोग 2 लेंगे तो 2 के 2 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे हमारे पास आ गया 4। तो ऐसे ही 4 दफ़ा ए होना चाहिए, 4 दफ़ा बी भी होना चाहिए। अगर 3 को पुट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 6, तो 6 दफ़ा ए। और मतलब कि ये है कि जो भी यहाँ पे कंडीशन है उसको हम लोगों ने प्रूफ करना है, वही स्ट्रिंग जनरेट करेंगे जो हमारे पास यहाँ पे ऊपर कंडीशन दी हुई है, तो एज अ कंडीशन हम लोग उसके ऊपर इम्पोज करेंगे। सो यहाँ पे हमारे पास एक इम्पोर्टेंट लैंग्वेज है, इसको मैं आप लोगों को जो है वो पैलिंड्रोम इसे कहते हैं। इसका कॉन्सेप्ट आपको दे दूँ कि पैलिंड्रोम बेसिकली किसे कहते हैं। अगर हमारे पास यहाँ पे हम लोग फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास एक क्या कहते हैं उसे अल्फ़ाबेट है, इस अल्फ़ाबेट से जितनी भी स्ट्रिंग जनरेट करेंगे वो पैलिंड्रोम होंगी। उसको हम लोग चेक कैसे करेंगे कि उसका अगर हम लोग उसे रिवर्स ऑर्डर में लिखें तो वो सेम होनी चाहिए। इसे रिवर्स में लिख लें वही आएगा, इसे रिवर्स में लिख लें वही आएगा, रिवर्स में लिख लें वही आएगा। ए बी ए, इसका रिवर्स लिखें, ए पहले आ गया, बी फिर आ गया, फिर ए आ गया, तो ये सेम है। बी ए बी का भी रिवर्स, मतलब ये है कि पैलिंड्रोम उसे कहते हैं कि अगर हम लोग किसी भी अल्फ़ाबेट को या स्ट्रिंग हमारे पास जो है उसे हम लोग रिवर्स में लिखें तो हमारे पास सेम आना चाहिए। तो ये गाइस जो था वो हमारे पास ये था। इसके बाद रिमार्क में कुछ लिखा हुआ है, देयर आर एज मैनी पैलिंड्रोम्स ऑफ लेंथ 2n एज देयर आर लेंथ 2n-1। तो इसमें आप लोगों ने जैसे इसको देखना है, इसे मैं हाईलाइट कर रहा हूँ यहाँ पे। नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स ऑफ लेंथ m डिफाइंड ओवर जो अल्फ़ाबेट है, अल्फ़ाबेट को हम लोग n से जो है वो उसे करेंगे और m को जो है वो हम लोग लेंथ हम लोग m से जो है वो शो करेंगे, और जो अल्फ़ाबेट होंगे वो हमारे पास होंगे वो हम लोग n से उसे डिनोट करेंगे। सो यहाँ पे एग्जांपल 2 मैं आपको बता देता हूँ, इसके बाद हम लोग अपना लेक्चर वाइंड अप करते हैं। सो हमारे पास यहाँ पे द लैंग्वेज ऑफ स्ट्रिंग्स ऑफ लेंथ 2 डिफाइंड ओवर, तो यहाँ पे हमारे पास लेंथ क्या है 2, तो लेंथ हम लोगों ने यहाँ m से शो की है। सो इसको हम लोग ये फार्मूला हम लोग इसके लिए यूज़ करेंगे n⁻m। तो यहाँ पे हम लोग जो लेंथ है उसको हम लोग m से डिनोट कर रहे हैं, तो ये पावर ऊपर जाएगी ऊपर, और हमारे पास यहाँ पे जो अल्फ़ाबेट हैं वो हमारे पास 2 हैं, a और b, तो ये नीचे रखेंगे 2⁻², क्योंकि हमारे पास लेंथ भी 2 है, अल्फ़ाबेट भी 2 है। सो 2 के ऊपर 2 की पावर 2 हमारे पास यहाँ पे इट्स मीन के 4 आ गया। तो नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स हमारे पास कितनी है, 1 2 3 और ये 4, 2⁻²। ये यहाँ पे हम लोगों ने इसको जो है वो कर दिया। इसके बाद हमारे पास अल्फ़ाबेट 2 है, तो अल्फ़ाबेट हमारे पास n है, 2 की पावर 3, क्योंकि लेंथ यहाँ पे 3 है, 2 की पावर 3 मतलब कि 8। तो यहाँ पे हमारे पास जो स्ट्रिंग्स जनरेट हुई हैं ये 8 होनी चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पे ये भी वेरीफाई हो गया। इसके बाद ये डायग्राम है, इसको ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हमारे पास गाइस हमारा लेक्चर नंबर 1 जो है वो कंप्लीट हो जाता है। आई होप कि आप लोगों को जो है वो क्लियर हो गया होगा, समझ आ गई होगी, जितनी भी चीज़ें मैंने करवाई हैं उसका आप लोगों को कम्प्लीटली जो है वो समझ आ गई होगी। गाइस नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लेक्चर नंबर 2 को देखेंगे। अगर इसमें किसी चीज़ की समझ ना आई हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और अपनी राय का इज़हार करें कि गाइस आप लोगों को मेरा जो पढ़ाने का तरीका है वो कैसे लगा है। तो लेक्चर नंबर 2 मैं तभी अपलोड करूँगा जब आप लोग बताएंगे कि ये लेक्चर जो है वो हमें अच्छा लगा है। अगर गाइस आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आई है तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। सो बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।